साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पलवल के एक्सप्रेस और पी न्यूज पर। तो साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। पलवल नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल हैं, उनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई है। इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आप कानून के जानकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कानूनन वह जायज है? अगर मैं कानूनी रूप से बात करूं तो जहां तक मेरे संज्ञान में है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की एक शुरुआत की थी। और जहां तक मेरे संज्ञान में है कि भारत के 5 जो प्रमुख लोग हैं वही लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अन्य बत्तियों का भी अगर कर सकते हैं तो वो राज्य स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्री और उनके अकॉर्डिंग जो एक रूल बना हुआ है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे मुझे बताया कि नगर परिषद पलवल के चेयरमैन ने लाल बत्ती का यूज किया है, तो मैं यही कहूंगा कि ये कानूनन रूप से बिल्कुल गैर कानूनी है। और अगर ऐसा है तो मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा भी करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि जिस वीवीआईपी कल्चर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने खत्म करने की शुरुआत करी, उस कल्चर को अगर एक नगर परिषद के चेयरमैन अपनी ही सरकार के मुखिया के आदेश को नहीं मानना चाहते, तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने आप को भी ऊंचा मानते हैं? और कहीं ना कहीं एक कानून की अवज्ञा के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के एक नियम और उनके रसूख का भी ये कहीं ना कहीं अपमान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। और जहां तक मैं एक लोकल होने के नाते मुझे पता है कि हमारे पलवल के जो चेयरमैन हैं वो बहुत कम अंतर से, बड़ी मुश्किलों से 5-7 साल की सत्ता के बावजूद बहुत कम मामूली से अंतर से इन्होंने जीत ली है, जीत प्राप्त की है। तो ये मौका है हमारे चेयरमैन के पास अच्छा काम करने का। और जहां तक मुझे पता है कि बहुत जल्द मैंने सुना भी है कि पलवल की हमारी जो सीट है वो रिजर्व हो सकती है, और होडल जो हमारा पलवल का एक हल्का लगता है उसकी सीट जनरल खाते में जा सकती है। तो मेरे संज्ञान के हिसाब से हमारे जो नगर परिषद पलवल के जो चेयरमैन हैं, ये भी एक एससी कोटे से जहां तक एक कोटे के तहत आए हैं, तो इनके पास तो स्वर्णिम मौका है भविष्य की राजनीति करने का। और अगर इस तरह की ये वाहियात और ये कानून की अगर खिलाफ जाकर अगर इस तरह से ये वीवीआईपी कल्चर अपनाकर ये काम नगर परिषद के अधिकारी और चेयरमैन करेंगे, तो फिर आम जनता को समझाने और बताने वाला कौन होगा? तो साहब, लगातार शुरुआत से ही नगर परिषद के अध्यक्ष विवादों के घेरे में रहे। जब चुनाव लड़े तो भारद्वाज गोत्र को लेकर पंगा खड़ा हो गया। उसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। कुछ दिन पूर्व एक वीडियो हमने बनाई थी, एक व्यापारी ने विरोध दर्ज किया था। नगर परिषद के अध्यक्ष ने अपने कार्यालय के बाहर एक सूचना लगा दी कि नगर परिषद अध्यक्ष से मिलने से पहले आपको रजिस्टरमेंट दर्ज करनी होगी, तब जाकर आपको नगर परिषद के अध्यक्ष से मिला। क्या जो जनता के द्वारा चुना गया नुमाइंदा, उससे मिलने के लिए अब जनता को अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि विरोध के बाद वह सूचना हटा दी गई थी, लेकिन यह किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? जैसा आपने अभी मुझे बताया कि पलवल नगर परिषद के चेयरमैन का विवादों से पुराना नाता है और शुरुआत से ही कहीं ना कहीं ये विवादों में घिरे रहते हैं, तो मैं उन्हें एक सीख देना चाहूंगा कि उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिंदुत्व की आवाज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से, कि योगी जी इतने बड़े प्रदेश के, इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी आम जनता के बीच में जाके जनता दरबार लगाते हैं। और मुझे जहां तक मैंने देखा है कि हमारे और स्टेटों में फरियादी खड़े होते हैं, जैसा कि हमारे हरियाणा में भी कल्चर है, मुख्यमंत्री अपने चेयर पे से खड़े हुए दूर से उनकी फरियाद सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, अनसुना भी कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनके राज्य में जब भी जनता दरबार लगता है तो जो फरियादी है वो कुर्सी पर बैठा होता है और मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी पर जाकर उनकी आवाज सुनते हैं। इसी वजह से, उनके इन्हीं अच्छे कामों की वजह से मैं हरियाणा में बैठकर भी आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो प्रशंसा कर रहा हूं। ये युवा हमारे अध्यक्ष हैं पलवल के, पहली बार सत्ता में ने किसी एक चेयरमैनी का स्थान मिला है, इनके भविष्य उज्जवल है, आगे एमएलए बनने की संभावनाएं हैं। और इनको तो पब्लिक के बीच में जाकर काम करना चाहिए, ना कि पब्लिक बोर्ड लगाना चाहिए।
अगर इस तरह से पलवल नगर परिषद का चेयरमैन काम करेगा तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बता देना चाहता हूं कि जैसे आज पलवल की बागडोर कुछ कुकुरमुत्तों के हाथ में है, जो पलवल की जनता की भलाई और उनके भले का काम करने की जगह उनका शोषण भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। आज पलवल में देख लो, अगर आप पुलिस में भी कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं तो कोई कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार नहीं। रोडों पर चलने के लिए अतिक्रमण इतना भव्य, इतने बड़े पैमाने पर है कि आम जनता अपने चलने के अधिकार से वंचित है। नगर परिषद को सबसे पहला जो काम करना चाहिए, लोगों की भावनाओं के हिसाब से, लोगों की सुविधा के लिए जिस पद पर लोगों ने चुना है वो काम करने चाहिए, ना कि वीवीआईपी कल्चर अपनाना चाहिए। अगर पलवल नगर परिषद के चेयरमैन वीवीआईपी कल्चर इस तरह से अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। और जैसे पहले के चेयरमैन आते रहे जाते रहे, ऐसे ही एक चेयरमैन और आया गया हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा अपने युवा साथी चेयरमैन डॉक्टर जो हमारे हैं डॉक्टर साहब उनको, कि जनता ने आपको एक स्वर्णिम मौका दिया है, जीवन में फिर कभी मिले ना मिले। आप छोटे मोटे ये जो लोग आ गए हैं किसी ना किसी के नाम से जीतकर, उनके चक्कर में ना पड़े, जनता की भलाई करें। जनता आपको चुनकर विधायक बनाएगी, लेकिन कब? जब आप विधायक के लेवल का काम करेंगे, अपनी चेयरमैनी की कुर्सी की लाज बचाएंगे। अगर आपने वीवीआईपी कल्चर अपनाया और इस तरह से अगर आप इस तरह की राजनीति अगर इलाके में करते रहे और लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है। अभी तो आप छोटे से मार्जिन से जीत गए, एक दिन वो आएगा कि आपको यहां की जनता किसी मोहल्ले में भी नहीं जाने देगी, और पलवल की जनता जब सड़कों पर आएगी तो आपका घोर विरोध होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, समय है, जनता की भलाई में आ जाओ। वीवीआईपी कल्चर लोग अपने आप आपके सिर पर सेहरा बांधेंगे। मित्र साहब, आप कानून के जानकार हैं।